नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रजब के महीने में फातिहा करवाई जाती है। ख़ास तौर पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। सबसे पहला सवाल तो ये है कि फातिहा करना कैसा है। फातिहा का मतलब नियाज है, यानी अल्लाह के नाम पर खैरात करना, अल्लाह की खुशनुदी में किसी को खाना खिलाना, ये सब फातिहा का मतलब है। तो कोई फातिहा इस नज़र से करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाएंगे, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाएगी, अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल इस नज़रिए से खाना खिलाना, फातिहा करवाना बिल्कुल ठीक है। कुरान पाक की आयत है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये लोग खाना खिलाते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को, कैदियों को, यानी हर तरह के लोगों को। और अगर फातिहा इस नज़र से है कि बाबा की खुशनुदी हासिल हो जाएगी, बाबा खुश हो जाएंगे, मेरी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, मेरी मुश्किलात हल हो जाएंगी, मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी, औलाद मिल जाएगी, कारोबार में तरक्की हो जाएगी, तो फिर ये वाले नज़रिए के एतबार से फिर ठीक नहीं है। इसलिए कि नियाज एक इबादत है, और इबादत अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम इबादत नहीं करो इल्ला इय्या, मगर अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं होती है। और अगर फातिहा इस नज़रिए से की जा रही है कि इसका सवाब बाबा को पहुँच जाए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँच जाए, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पहुँच जाए, तो इसाले सवाब के लिए फिर फातिहा करना दुरुस्त है। तो इसका मतलब फिर ये होगा, फातिहा अल्लाह के नाम पर है, अल्लाह को खुश करने के लिए है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए है। इसका सवाब जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पहुँच जाए, या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पहुँच जाए, इस नज़रिए से फातिहा करना ठीक है। अब आगे ये सवाल है कि फातिहा किस दिन की जाए। अगर शरीयत मुताहरा को हम देखें, जिस चीज़ को शरीयत ने फ़िक्स नहीं किया, मुतय्यन नहीं किया, तो उसको मुतय्यन नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर दीन की तरफ से मुतय्यन समझना, ये चीज़ जो है फिर दीन से दूर ले जाने वाली चीज़ है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे हुक्म दिए, कोई जो है उसको सुबह 10 बजे करे और ये समझे कि 10 बजे करना ही लाजिम है, तो जाहिर सी बात है जब शरीयत ने उसका वक्त मुकर्रर नहीं किया, तो मैं और आप या किसी को क्या हैसियत है कि वो उसका वक्त फिक्स करे। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था नफली रोज़ों के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी महीने के आगाज़ में रोज़ा रखते, कभी महीने के आखिर में रोज़ा रखते, और कभी महीने के दरमियान में रोज़ा रखते। और दरमियान में ख़ास तौर पर चाँद की 13, 14, 15 तारीख, जिसको अय्याम बीस कहते हैं, उसमें रोज़ा रखते। इसी तरह एक हफ्ते में, हफ्ते इतवार पीर वाले दिन रोज़ा रखते, अगले हफ्ते मंगल बुध जुमरात वाले दिन रोज़ा रखते, और कभी कभी जुम्मे का रोज़ा रखते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीने के शुरू में भी रोज़े रखे, आखिर में भी रोज़े रखे, हफ्ते के शुरू में भी रखे, आखिर में भी रखे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर महीने को अपने रोज़ा रखने का गवाह बनाया है। हर महीने शुरू में, किसी महीने के आखिर में रोज़ा रख रहे हैं, गोया हर महीना गवाह बन रहा है रोज़े का। इसी तरह हर दिन को गवाह बनाए। कभी हफ्ते के दिन रोज़ा रखा, हफ्ते वाले दिन भी क़यामत के दिन गवाही देगा रोज़े की। इतवार वाले दिन, पीर वाले दिन रोज़ा रखा, ये सब भी गवाही देंगे। इसी तरह मंगल बुध जुमरात के दिन रोज़ा रखा, ये 3 दिन भी गवाही देंगे। जुम्मे वाले दिन रोज़ा रखा, ये भी गवाही देंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीने के शुरू को भी अपने हक़ में गवाह बना लिया नेकी का। इसी तरह महीने के आखिर को भी अपने हक़ में गवाह बना लिया, महीने के दरमियान को भी अपने हक़ में गवाह बना लिया, हफ्ते के दिन, इतवार पीर, सब दिन को अपने लिए गवाह बना लिया कि हर महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकी की गवाही देगा, हर दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकी की गवाही देगा।
और जो है पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किस वक्त करते हैं? तो सहाबी ने बताया कि जिस वक्त तुम देखना चाहो उस वक्त इबादत करते हैं, यानी कभी रात के बिल्कुल शुरू में, कभी उसके बाद जो रात का हिस्सा होता है, कभी उसके बाद, कभी रात के आखिर हिस्से में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के एक एक हिस्से में इबादत करके ये समझा दिया कि पूरी रात का हर हिस्सा जो है क़यामत के दिन गवाही देगा कि इस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की है, नमाज पढ़ी है। इसी तरह इस वक्त भी गोया हर वक्त गवाह बन जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो फातिहा की जाए वो कोशिश की जाए कि हर महीने हो। इसका तरीका यूँ कर लिया जाए कि एक साल रजब में हो जाए, अगले साल फिर शाबान में, फिर रमज़ान में, फिर शव्वाल में, इस तरह एक एक महीना आगे कर लें। इसी तरह जुमरात के दिन जो फातिहा की जाती है, इस दिन को भी फिक्स नहीं करें। एक दफ़ा जुमरात को कर लिया, अगले हफ्ते फिर जुम्मे को कर लें, फिर अगले हफ्ते वाले दिन कर लें, फिर इतवार वाले दिन, पीर वाले दिन। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक फ़ायदा ही तो ये होगा कि जिसके नाम पर इसाले सवाब किए जा रहे हैं, हर महीने उसको सवाब पहुंच जाएगा और आपके हक में भी हर महीना गवाह बन जाएगा और हर दिन आपके हक में गवाह बन जाएगा नेकी का। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी जो ख्वाजा बाबा के नाम पर अगर खाना आ जाए तो उसको खाया जाए या नहीं खाया जाए, अगर बाबा की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया, जिस तरह अल्लाह की ज़ात खुश होती है इन सब अमल से, तो ज़ाहिर है फिर ये शरीयत में ठीक नहीं है, ऐसा खाना फिर ना खाया जाए। और अगर इसाले सवाब के लिए है तो फिर बेहतर ये है कि जो फातिहा कर रहे हैं वो इनको मुस्तहिकीन तक पहुँचाए, जो ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। और अगर किसी के घर में आ जाए वो ज़रूरतमंद नहीं हो तो वो जो है किसी गरीब और फ़कीर की तरफ भेज दे। आम तौर पर लोग इसाले सवाब के लिए ही करते हैं और इस तरह ये इसाले सवाब ठीक तरीका है, लेकिन बस ये करें कि फ़िक्स ना करें महीना। इसी तरह दिन भी फ़िक्स नहीं करें। हाँ, उस महीने में भी कभी कर लें, कभी किसी और महीने में भी कर लें, उस दिन भी कर लें, कभी किसी और दिन भी कर लें। तो इस तरह फातिहा अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह शरीयत के नुक्ता निगाह से ठीक होगी। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुतहरा के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।